अब तो लौटो। कब तक इंतजार करवाओगे मुझसे? अक्षय, सिद्ध, तुम? क्यों ममता, तुम्हें क्या लगा? मैंने सोचा अक्षय। ममता, अपने आप को संभालो। पता है, अगर अक्षय जिंदा होता तो तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत नाराज होता। पूछ दो इन आंसुओं को, पूछ दो। I'm sorry सिद्ध। मैं जानता हूं ममता, इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम्हें सच को कबूल करना ही होगा। करना ही होगा तुम्हें सच को कबूल। सिद्ध, हर इंसान का अपना एक सच होता है। जरूरी तो नहीं ना कि तुम्हारे लिए जो सच है मेरे लिए भी वही सच हो। मैं जानता हूं ममता, मैं समझता हूं तुम्हारी बातों को, लेकिन अक्षय वापस लौटकर नहीं आ सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को? कब तक इस झूठी उम्मीद के साथ जीती रहोगी तुम? मैं किसी झूठी उम्मीद के सहारे नहीं जी रही, मैं अपने यकीन के साथ जी रही हूं। मैं जानती हूं कि आजकल मैं बहुत परेशान रहती हूं, इसलिए हर जगह मुझे अक्षय नजर आते हैं। पर तुम देखना सिद्ध, मेरी आंखें जिस रास्ते पे अक्षय को ढूंढ रही हैं, अक्षय एक दिन उसी रास्ते पर चल के आएंगे, और तब तुम्हें मेरे प्यार की ताकत का एहसास होगा। काश तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई हो ममता, काश। सिद्ध, अक्षय की कोई खबर मिली? सॉरी ममता, मैंने उसे हर जगह तलाश किया, ऑफिस के क्लाइंट्स, स्कूल के दोस्त, सब जगह, लेकिन अक्षय का कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं सिद्ध, पर तुम प्लीज कोशिश करते रहना। मुझे पूरा यकीन है कि। लेकिन कोशिश करके क्या फायदा? अब कोई फायदा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ममता, कोई फायदा नहीं है। ओके, अगर तुम कहती हो तो एक बार और कोशिश कर लूंगा। मम्मी, फिर क्या हुआ बेटा? अक्षय तुम पर नाराज हो गया क्या? नहीं हुआ। अक्षय तो मुझसे कभी नाराज होते ही नहीं थे। वो तो। ये आप क्या कर रही हैं? बंद कीजिए ये सब। अब मैंने क्या गलत कर दिया? ये सब साड़ियां। ममता, कमाल करती हो तुम हमारे रीति रिवाज नहीं समझती, इसीलिए ये सफेद साड़ियां मैंने सत्या के लिए लाई है। तुम्ही ने कहा था कि हो सकता है ये अक्षय की पत्नी है। तुम तो अपना फर्ज नहीं निभाना चाहती, कम से कम इसे अक्षय की विधवा होने का फर्ज निभाने दो ना। सत्या, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें भी मेरे विश्वास पर विश्वास होने लगा है कि अक्षय जिंदा है, तो फिर। ममता, मैं तो दिन रात ये दुआ करती हूँ कि अक्षय लौट आए, लेकिन अगर भगवान ने ऐसा ना चाहा तो
उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे उनकी विधवा बनकर अपना फर्ज तो निभाना ही होगा ना। और फिर यही फर्ज निभाने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन ममता, अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? देखो, किसी और का पाप अपने सर पर मत लो। अगर तुम सचमुच अक्षय की पत्नी हो तो उसकी विधवा होने का फर्ज निभाओ। पापा नहीं बेटा, पर वो बहुत जल्द वापस आएंगे। पापा कभी नहीं आएंगे, वो तो ऊपर गए कोर्ट के पास। मम्मी ने मुझे बताया। झूठ बोलती है तुम्हारी मम्मा। तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ बेटा, वो जरूर वापस आएंगे, सच में। कृष्ण, इधर आओ, इधर आओ, मम्मा पास आ। कृष्ण रो मत, मत रो कृष्ण, चुप, एकदम चुप। आओ, इधर आओ। एकदम चुप, रोते नहीं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। कहाँ फंस गई मैं? तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से सहर्ष होता है और ना ही अशुभ की प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान से स्थिर होता है। भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा ना कि अक्षय जिंदा है। कर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता कि अक्षय को कुछ नहीं हुआ। इस घर में कोई भी नहीं जो मेरी बात पर यकीन करे। मासूमा, मैं अभी आया। कि वह निष्क्रिय ना हो। मेरी बात तो सुनो ममता, कहाँ जा रही हो तुम? सिद, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे वहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही है, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन तुम जाना कहाँ चाहती हो ममता? कहाँ जाना चाहती हो तुम? सिद, मुझसे अब ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। इस पूरे घर में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसे मेरी बात पर विश्वास हो। क्यों सिद? ऐसा क्यों है? बोलो सिद, क्या मेरा विश्वास झूठा है? बोलो सिद। ममता, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा विश्वास झूठा है, लेकिन ममता, अक्षय के लिए तुम्हारा प्यार और विश्वास के अलावा सारे सबूत ये कहते हैं कि अक्षय मर चुका है।
अक्षय मर चुका है। अक्षय मर चुका है। मर चुका है अक्षय। नहीं सिद्ध, नहीं, वो सारे सबूत झूठे हैं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, मिल जाएगी, हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए। इस पुण्यात्मा का सुपुत्र आहुति के लिए आगे आवे। ममता बेटा, इधर रुको। कृष बेटा, आओ। यहाँ बैठो बेटा, पंडित जी के पास। ओम पितामही व्यास्वधायेभ्यस्वधा नमः। पितृभ्यस्वधायेभ्यस्वधा। मेरा बच्चा आहुति नहीं लेगा। हाय राम, ये औरत तो एकदम पागल हो गई है। शायद अपनी पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बेचारी। अब देखते हैं ममता का कैसा तमाशा बनता है। बड़ी देवी बनती है ना। ममता नहीं माँ जी, कृष इस क्रिया का हिस्सा नहीं बनेगा। ये कैसा अनर्थ है? क्या हो रहा है ये? बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? ये हमारे रीति रिवाज, पिता की मौत पर बेटे को ही आहुति देनी होती है। हाँ बेटा, वरना मेरी अक्षय की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। माँ जी, मैं और मेरा बेटा दोनों जिस हालात से गुजर रहे हैं, हमारी आत्माएं कितनी दुखी हैं, कभी आपने पूछा है हमसे? आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, आपका जो विश्वास हो ठीक है, पर मैं और मेरा बेटा दोनों यही सोचते हैं कि अक्षय को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है, और हम दोनों ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा विश्वास टूटे। हरिओम हरिओम। ममता, हद कर दी तुमने। वैसे मैं जानती थी कि तुम आज के दिन कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा कर दोगी। अगर तुम अक्षय की आत्मा को शांति नहीं देना चाहती, ना सही, सत्या, आरव अक्षय की आत्मा को आहुति देगा। आखिर उसका भी तो हक बनता है। वो भी कृष की तरह अक्षय का ही बेटा है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? आओ, आओ। ममता बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
तुमने तो घर के रीति रिवाज सब। तुम्हारी बहू पागल हो गई है। क्या तुम नहीं चाहती कि अक्षय की आत्मा को शांति मिले? कुछ करो दमयंती, कहो इसे कुछ। पंडित जी शुरू कीजिए। ओम पितृभ्यः स्वधामाये। पंडित जी, ये आहुति नहीं हो सकती। इन दोनों के पिता की मौत हुई नहीं है, वो जिंदा है। और जब किसी की मौत ही नहीं हुई तो आहुति कैसे हो सकती है? देखिए, मैं आहुति शुरू कर चुका हूँ, इसमें आप व्यवधान न डालें, नहीं तो अक्षय की आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। बाबूजी, बाबूजी प्लीज इस पूजा को रोक लीजिए। बाबूजी, बाबूजी प्लीज, बाबूजी अक्षय जिंदा है, मेरी बात मानिए। माँ जी, मेरी बात नहीं सुननी, मत सुनिए। पर मेरे पति को कोई आहुति नहीं देगा, समझे आप लोग? बस ममता, पागल हो गए हो क्या? दमयंती, तुम्हें क्या हुआ है? सब चुपचाप सुन रही हो, तुम कुछ करती क्यों नहीं? तुम्हारी बहू पागल हो गई है, रोको इसे। क्या तुम नहीं चाहती कि अक्षय की आत्मा को शांति मिले? कुछ करो दमयंती, कहो इसे कुछ। रुक जाओ ममता। बहुत हो गया, छोड़ो बच्चे को। मैंने कहा बच्चे को छोड़ो। सुना नहीं तुमने? बच्चे को छोड़ो ममता। जाओ बेटा, अपना फर्ज पूरा करो, अपने पिता को आहुति दो। जाओ जाओ।